फिर इस जब सिद्धांत को लगाते हैं तो वापस वो समता में आता है। इसलिए ये जो पॉइंट है ना, ज्ञान का पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्ञान का जो सिद्धांत है ना हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वही अगर हम ये याद रखते हैं कि विपरीत मूल्य एक दूसरे के पूरक है, तो क्या होता है, मन एकदम से स्थिर हो जाता है। इससे क्या होता है, मन स्थिर हो जाता है। अलग अलग जो ज्ञान के सिद्धांत है ना हमारे, वो कोई स्थिरता लेके आते हैं, कोई समता लेकर आते हैं। और जो जैसा है व्यक्ति परिस्थिति इसको स्वीकार करे, मतलब मन जो समता से स्थिरता से दूर चला गया उसको वापस लेकर आता है। कैसा रहा आपका सबका डिस्कशन? समभाव में होते कैसे, वो तो वही तो बात। हाँ अजय बोलो। हाँ, सेशन तो एकदम मस्त रहा, डिस्कस किया सब। कल मैंने कनेक्ट नहीं किया था, तो सब रिवाइज हो गया कल पे। मेरा रिव्यू हो गया, रिवाइज। देखो अपने जीवन में ना पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो ये चीज, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो प्रक्रिया है ना, वो अच्छे से समझ में आएगी। और ये हम सब इस चीज से गुजरे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं गुजरा है। लेकिन सिर्फ जब सिद्धांत के रूप में याद रहता है ना, नहीं काम करता। अपने जीवन से जब जोड़ के देखते हैं कि हाँ हमारे जीवन में ऐसा हुआ था, तब वो यहाँ पर बैठ जाता है। और कोई कुछ बोलेगा? स्वामी जी, कल पाप और पुण्य की बात हुई थी, नहीं, तो उस पापा पे बोलने की नहीं। ओके। स्वामी जी, आत्मा के स्वभाव के विषय में थोड़ा सा जानना था कुछ। उस कल के उसमें वो भी था कि आत्मा के स्वभाव के विषय में बताया। वो तो पहले ही बता दिया ना। आत्मा कभी जिसको जला नहीं सकते अग्नि से, जिसको पानी ठीक गीला नहीं कर सकती, ठीक है, ठीक ठीक जिसको पवन सुखा नहीं सकती। जी, ये तो पूरा आत्मा के बारे में ही बता रहे हैं ना। ठीक है, ठीक। आत्मा कभी मरती नहीं, न जायते वा मृत्यु, हाँ, जायते आगे वा पदा। और क्या? हाँ काका कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, अच्छा हो गया हमारा डिस्कशन। वही समत्व में रहने की बात चल रही। स्वामी जी, जब कृपा आती है तो जीवन में रस बढ़ता है और जड़ता का नाश होता है। ये बात मधु जी, क्या जीवन में जब हाँ कृपा जी, होती है तो जीवन नीरस नहीं होता, जीवन में रस हाँ जी, होता है। छोटी छोटी चीजों में भी हमको सुख और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए बोल रहे हैं भगवान हाँ श्री जी, कृष्ण, तुम ये नहीं सोचना कि तुम समता में स्थिरता में रहोगे, तुम्हारे ऊपर कृपा है तो जीवन नीरस, तुमको नीरस हो जाएगा, जीवन में कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। उत्साह मैं बढ़ता वेद है, प्रतीक्षा कर रहा था, कोई तो याद रखा होगा इस बात को। जीवन में उत्साह बढ़ता है। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि ये नहीं समझना कि अध्यात्म का जो पथ है वो नीरस है। ये तो माँ ने भी अनुभव किया ना। माँ, आश्रम में नीरसता तो नहीं दिखती ना आपको? बिल्कुल नहीं। स्वामी जी खिचड़ी का उदाहरण दिया था आपने इसके। हाँ, खिचड़ी का उदाहरण दिया। यहाँ की खिचड़ी भी अधिक स्वादिष्ट लगती है। घर की खिचड़ी भी वही होती है, लेकिन यहाँ की खिचड़ी में भी स्वाद होता है। क्यों? रस होता है, कृपा। क्योंकि कृपा है, रस है। स्वामी जी, ये बोलो सुनिए, या रुको एक बार मैं ये बोल दो फिर। ये बात हमको भी स्मरण रुको, सुनी सुनी सुनो। ये बात हमको भी स्मृति में रहे क्या, हमने जीवन में इसलिए आनंद का रस का स्वाद अनुभव किया है क्योंकि हमारे ऊपर कृपा है। कृपा के पीछे ना भागना नहीं, कृपा मिले कृपा मिले कृपा मिले।
है कृपा तब भी हम छोटी बड़ी सारी चीजों में उस सुख का अनुभव करते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद ये कई गुना बढ़ गया हमारे जीवन में, सही है ना? तो कृपा को लेकर नहीं चिंता करना है, और कृपा ही सारा चीज कराती है, ये भी याद रखना है। स्मृति में रहे सिमरन। हाँ सोनी बोलो। हाँ, कल जो बता रहे थे कि भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है, तो ये कैसी भावनाओं की बात हो रही है? तो अरे जीवन में तुम जड़ हो गए, नीरस हो गए, तो क्या शांति तुम्हारे जीवन में? रस और भावना यहाँ पर एक अर्थ हुआ। हाँ मतलब अगर तुम्हारे जीवन में कोई रस नहीं है तो क्या शांति की बात करोगे तुम? तुम तो ऐसे ही बेजान घूमते रहोगे। बेजान आदमी में क्या रस, क्या शांति, क्या समता रहेगी? ठीक ना? ठीक। स्वामी जी, हाँ धर्म की क्या व्याख्या करेंगे आप? मैं नहीं, आप बताइए अपनी क्या व्याख्या। आप अपने धर्म की व्याख्या करिए, तब आगे बात करेंगे। कर्तव्य, इतना ही मुझे। हाँ, और क्या हो सकता है स्वामी जी? वो तो आगे अभी गीता में ना बहुत डिटेल में व्याख्या है, बट वो वहां पर पहला हिंट यही है कि हमारी जो जिम्मेदारियां हमने ली है ना, वही हमारा धर्म है। धर्म हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। एक हो योद्धा सकता के है लिए ना? अलग धर्म है और एक टीचर के लिए अलग धर्म है। यही है काका, जब पिता का आप अलग धर्म है। हाँ काका, जब आप अपने घर में होते हैं उस समय आपका धर्म अलग होता है, जब आप अपने ऑफिस में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, उस समय आप अलग धर्म निभाते हैं। और अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस वाला खड़ा है सामने, आतंकवादी पिस्तौल लेके बम लेकर आ रहा है, बोलेगा नहीं नहीं अहिंसा में जीना चाहिए, एक थप्पड़ पुलिस वाले को लगाना है। मूर्ख, तुम्हारा ये धर्म है, सामने वाले को मारो, तुमको इसका पाप नहीं लगेगा। तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए गलत होगा। स्वामी जी, कभी कभी मन बहुत खुश होता है, तो खुश होना और शांत होना अलग अलग स्थिति है, या कैसे समझेंगे हम इसे? ये बताओ ना, तुमने ऐसा क्यों बोला कभी कभी बहुत खुश होता है और एक मन में शांति की स्थिति होती है? क्यों अलग अलग बोला तुमने, ये बताओ। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से खुशी उमड़ रही है, पता नहीं क्यों, ऐसा कोई परफेक्ट रीजन नहीं है, पर है ऐसा। और शांत कब रहती हो? हाँ, वही सोचती हूँ कि शांत तो ये वर्तमान में रहती हूँ तब, मतलब जब काम करती हूँ तब, और या फिर ध्यान करती हूँ जब। तुमको पता है ना दोनों में अंतर है, देखो तुमको स्वयं पता है। और क्या? बस है स्वामी जी, धर्म की एक व्याख्या नहीं है तो अधर्म की एक ही व्याख्या होती है। जब आप अपने जो आपके लिए सही है उस पर नहीं चलते तो अधर्म है। अर्जुन अपने धर्म को छोड़ करके आर्गुमेंट दे रहा है कि यही मेरा धर्म, मतलब संन्यास लेना मेरा धर्म है, मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। तो ये धर्म थोड़ी है उसका। जैसे और क्या हो सकता है धर्म? अपने अपने स्वभाव में रहना धर्म है। हाँ, वो भी धर्म है। तो स्वभाव में रहना धर्म नहीं है। इस तरह से ऐसे बोलते हैं कि जब हम स्वभाव में रहेंगे तभी अपने धर्म का पालन कर पाएंगे।
जैसे आपके घर में 4-5 लोग आए, तो आपका धर्म क्या है? सबको पानी पूछिए, पानी दीजिए, कुछ खिलाइए, ये आपका धर्म है। सबको अच्छे से बिठाइए। तो धर्म की एक व्याख्या नहीं है। कोई आया है मेरे पास, परेशान है, और मैं बोलूं नहीं मेरा अभी सोने का टाइम है, तो मैं अपने धर्म से में नहीं हूं। बहुत बार घर की मालूम ना गुस्साती भी है, कोई कभी भी आ जाता है तुम्हारा दोस्त, कभी कभी गुस्साती है, वो ठीक है। लेकिन पुराने समय में क्या था, कभी भी कोई भी आएगा घर में अतिथि, तो उसको खिलाना है, उसको जो भी है आदर सत्कार उसका, तो धर्म है वो। यही स्वामी सब जी, धर्म हम आजकल छोड़ने लग गए ना, इसीलिए फिर। हाँ मनोज जी। चैप्टर 3 का 35वां श्लोक। आप बड़े आगे जा रहे हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं वैसे, उसमें क्या है? धर्म की बात हो रही थी इसलिए मेरे को याद आया, एक बार आप देखेंगे। हाँ हाँ, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परम धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। बोला है, ये बात तो ठीक। अर्जुन को बोल रहे हैं, अरे बेवकूफ, तो अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ के संन्यास लेगा, इससे अच्छा है तू मर जा, युद्ध के मैदान में मर जा, ज्यादा अच्छा। ये सबके लिए लागू होता है कि आप अपने धर्म पर चल के अगर आपकी मृत्यु भी हो गई ना, तो वो अच्छा है, बशर्ते कि अपना धर्म छोड़ के कुछ और धर्म पकड़े। इसीलिए धर्म के बारे में मन में स्पष्टता बहुत जरूरी है, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए मन में। इसी में कहीं पे बोलते हैं ना कृष्ण अर्जुन को कि अपने स्वधर्म को पहचानो। इसी के पहले बोल रहे हैं, हाँ वो हाँ, पूरा सही है। जैसे वो इसीलिए कहते हैं ना कि सिपाही जब लड़ाई करता है ना, तो उसको पाप नहीं लगता, वो 10 लोगों को मारे चाहे 50 लोगों को मारे, क्योंकि वो उसका धर्म है। वो शौक के लिए नहीं मार रहा है, उसकी वो उसके धर्म में आता है। मजबूरी भी नहीं बोलना है, उसका धर्म है ये। और इसीलिए तो काफी लोगों को ना भटकाया भी जा रहा है कि ये तुम्हारा धर्म है। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम धर्म की तरह देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं, देखना चाहिए, देखना चाहिए। स्वामी जी, कोई मदद मांगने आए, मेरी उसको जिम्मेदारियां ही, एक मिनट रखो, मेरी जिम्मेदारियां ही मेरे धर्म को थामती हैं, आगे बढ़ाती हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ राजू मामा, आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी, कोई मदद मांगने आया, हम कर सकते हैं, फिर भी नहीं किया तो ये धर्म के खिलाफ हो गया, ये धर्म नहीं। लेकिन सीधा ये अधर्म कैसे होगा स्वामी जी? नहीं होगा ना। अधर्म आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। अधर्म ना भी बोले तो क्या अंतर पड़ेगा इससे? पर आपने अपने धर्म का पालन तो नहीं किया ना। धर्म का पालन करना ये अलग बात है, करना या नहीं करना, लेकिन सीधा अधर्म अधर्म अलग है, ऐसा मुझे लगता है स्वामी जी। इतना ज्यादा ना शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। एक तो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना भी अधर्म है, अपने धर्म पे नहीं चलना भी अधर्म है, ये भी है। इसीलिए तो अर्जुन को इतना समझा रहे हैं ना, अरे तू क्षत्रिय है, तू बैठा है, सबकी जिम्मेदारी लेके तू सामने आया, सब तेरे ऊपर आश्रित है कि तू युद्ध करेगा, और हमारा
हमारा जो पक्ष है उसको तू मजबूत करेगा, तू छोड़ के जाने की बात करता है। पर इतना भी राजू मामा सिंपल नहीं है। जैसे बुद्ध ने पत्नी और बच्चे को छोड़ के संन्यास ले लिया, तो वो अधर्म बोला जाएगा क्या? पर बुद्ध ने अपने लिए जीवन में वो सब नहीं छोड़ा। भगवान बुद्ध के निर्वाण से करोड़ों लोगों को लाभ हुआ, आज भी हो रहा है। तो अंतर हो जाता है जब अपने स्वार्थ के लिए अपना धर्म छोड़ते हैं, तो वो अलग बात है। मतलब सबकी भलाई के लिए छोड़ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं स्वामी जी कि लोक कल्याण के लिए कुछ भी कर रहे हैं वो धर्म ही है। With sincerity and honesty. With sincerity and honesty. True. वो तो मनोज ये भी है ना, छोटे बड़े भलाई के लिए, सुख के लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए। अगर अपना सुख भी छोड़ा तो ठीक ही किया ना। Yes. और ये हर घर में हर माँ करती है, हर पिता करते हैं। बच्चों के लिए, घर के भलाई के लिए अपना सुख तो छोड़ते ही। कौन माँ नहीं छोड़ती, कौन पिता नहीं छोड़ता? पर स्वामी जी, बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो उन्होंने अपने कल्याण के लिए छोड़ा। पहले उनका उद्देश्य स्वयं का कल्याण करना था, उसके बाद वो दूसरों का कर पाए। रजनी, ऐसा ही होता है। जब तुमको मन शांत नहीं होता, मन बेचैन होता है ना, तो एडवांस कोर्स करने के लिए ना अपना ही देखना पड़ता है पहले। जब हम शांत हो जाते हैं एडवांस कोर्स करके, स्थिर हो जाते हैं, तभी हम घर भी देख पाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, शब्दों के जाल में मत फंसो। उन्होंने पूरे विश्व को अपना घर बनाया। मैं कोई इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि आप अपना परिवार छोड़ करके भाग जाइए, लेकिन बात एक समझने की बात है, ठीक है ना। हमारे सामने सिर्फ बुद्ध उदाहरण नहीं है, हमारे सामने राम भी है। राम जी ने नहीं छोड़ा, पर राम जी में भी दोष देख लेते हैं। कृष्ण भी हैं, हमारे सामने राजा जनक भी उदाहरण है। ऐसे कितने सारे हैं। तो जो उदाहरण समझना है वो समझना है, जो नहीं ठीक लगे उसको छोड़ देना है। उस पर आर्गुमेंट करके हम कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाने वाले। बहुत बार ऐसा भी पहले होता था, अभी भी होता होगा। मेरे को नहीं पता कौन सा वीडियो है। तो बच्चे छोटे रहते थे, तो जब खाना वाना हो जाता था तो माँ बाप पान खाते थे, बच्चों को नहीं खिलाते थे। अब बच्चे बोलेंगे ये तो गलत है, तो आर्गुमेंट वाली बात थोड़ी है। और क्या? अभी आप लेवल्स ऑफ कॉन्शियस के बारे में बोलने वाले थे। हायर कॉन्शियसनेस, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस। वो फिर हम योग वशिष्ठ में चले जाएंगे। अभी वो कहाँ, उसके बारे में मैं कब बात करूँ? वो फिर अलग ट्रैक हो जाएगा। योग वशिष्ठ बहुत दूर चला जाएगा। अभी अर्जुन संभल जाए, यही बहुत है। स्वामी जी, कल जो जब इच्छा के बारे में बोल रहे थे, तो लास्ट में फिर यह भी बोला ना गुरुजी ने कि जब हम जिंदगी और अस्तित्व को ज्यादा महत्व देते हैं इच्छा से, तो वो नहीं करना चाहिए। देन यू आर उल्टा बोला तो जी। जब अपनी इच्छाओं को उल्टा बोल दिया तुमने ये कहा था कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को अपनी जिंदगी और अस्तित्व से बड़ा मानता है, तभी पंगा होता है लाइफ।
ये बोला था ना। हाँ, तो मैंने उसको ऐसे बोला कि अगर हम जिंदगी और अस्तित्व को छोटा मान लें इच्छा से, तो फिर हम गए। अच्छा, इसको कैसे और दूसरे ढंग से देख सकते हैं? जिंदगी में इच्छाएं आती हैं जाती हैं, जिंदगी उससे नहीं बनी है, जिंदगी बहुत बड़ी है। जिंदगी है तो इच्छा है, इच्छा है तो जिंदगी नहीं है। ये भी ना समझने में बड़ा मदद करेगा इस बात। चीजें हैं इसलिए जिंदगी नहीं है, जिंदगी है इसीलिए वस्तु है। कार से जीवन नहीं है, जीवन से कार है, जीवन से घर है। क्या काजल? जी। और एंड क्लियर और हुआ एक ये? पॉइंट, हाँ क्लियर हुआ। और एक पॉइंट था जब बोल रहे थे ना, व्हेन योर माइंड इज एजिटेटेड, जब सम बुद्धि नहीं रहती है, बुद्धि बहुत व्हाट इज द वर्ड फॉर एजिटेटेड, तो फिर जब मन शांत नहीं होता, अशांत होता है, तो बुद्धि, हाँ तो बुद्धि उस समय छोड़ के चली जाती है। बोलते हैं ना, कुछ भी हो जाए आपने गुरुदेव की शरण मत छोड़ो। हाँ, क्या हमको जीवन में याद रखना है? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पहले अर्जुन को बोला है कि सब कुछ कृपा से ही होता है। आ जाओ भाभी, ये दोनों सब कुछ कृपा से ही होता है, इसलिए शुरू में ही बोल दिया कि कृपा ही सब कुछ कराती है। कृपा हमको सब परेशानियों से निकालती है, हम सबका अनुभव है ना? है ना जी। हम सब, पर हम इस बात को भूल करके फिर चीजों में चले जाते हैं। अरे कृपा जब हमको जीवन की दुविधाओं से, परेशानियों से निकाल सकती है, समस्याओं से, तो कृपा हमको क्या जीवन में कोई वस्तु नहीं दिला सकती? क्या मन की शांति से वस्तु बड़ी है? मन की स्थिरता से वस्तु बड़ी है? इसको आप दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। इज इट ऑल्सो मेकिंग सेंस? ये बात भी समझ में आ रही है? मन की शांति किसी भी वस्तु से, परिस्थिति से बड़ी है, और जब कृपा से मन की शांति भी होती है, स्थिरता भी होती है, तो वो कृपा कुछ भी दिला सकती है जीवन में। छोटी मोटी वस्तुओं का कौन सा बड़ा मूल्य है? हाँ जी, नूतन, ये तुमने क्या इतना सुना है फिर भी ऐसा बोलोगी? ऐसा कब मैंने बोला कि योग वशिष्ठ में बोलते हैं कृपा नहीं है? ऐसा थोड़ी बोला उसने। और किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है? स्वामी जी, पुरुषार्थ और कृपा का क्या संबंध है? हाँ, ये कल तो हमारा सेशन नहीं है ना। ठीक है, अब जब मिलेंगे अगली बार 15 तारीख को, तब देखेंगे। ठीक है ना? याद दिलाइएगा काका, पुरुषार्थ और कृपा का क्या संबंध है? स्वामी जी आज 10:30 तक ले लीजिए क्लास। 10:30 तक ले लीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। अरे क्या आज वैसे बड़ा आश्चर्य, काका आपने भी योग वशिष्ठ मेरे से सुना है, नूतन ने भी सुना है, फिर भी ऐसी बात। कल से सेशन, वो रूम में दूसरे एक स्वामी जी आएंगे, तो कल से लेकर के फिर शिवरात्रि आ जाएगी, तो आप सीधे 15 को करेंगे, ठीक है ना? स्वामी जी वो आप तो बोल रहे कल का वीडियो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा स्वामी जी को, प्लीज आप कुछ। मुझे मिलता है तो मैं उसको अपलोड करवाता हूँ, चेतन जी स्वामी जी कल डाल दूंगी। आज वाला भी करवा, जी जी आज वाला भी और
कल वाला भी, आज वाला भी 1-2 पॉइंट ना बहुत अच्छे हैं, तो भी हम डाल सकते हैं। जी स्वामी। तो दे दीजिएगा, मेरे को मिल जाए ना सुधा जी तो दे दीजिएगा, मैं यूट्यूब पर डलवा जी स्वामी जी, कल ही देती थी। विजय जी तो अभी छुट्टी में। यस। हाँ, होमवर्क होमवर्क के रूप में मैं यही बोलूंगा कि जो कुछ भी अभी तक हमने बातें की हैं, अपने जीवन से अलग अलग समय को याद करते हुए पीछे जाके देखिए कि कब कब हमने ये चीज सत्य में की सत्यता देखी है। तब जो याद है वीडियो व्हाट इज नॉलेज, हाँ ग्रुप विल बी सेम, वो क्या था, जब हम अस्तित्व को जो सत्य है उसको उसी रूप में अनुभव करते हैं तब वो ज्ञान फिर हमारे अंदर बहुत गहरे समझ आता है, विजडम बोलते हैं फिर नॉलेज को। तो वो सिर्फ अपने जीवन में देखने से ही संभव है। ठीक, चलो अब तो कोई कुछ